नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस ज़मीनी हकीकत पर बात करेंगे जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छुप जाती है। आज हम बांग्लादेश के रोज़मर्रा के जीवन, वहाँ की बेहद कठिन चुनौतियों और वहाँ के लोगों के उस अकल्पनीय जज्बे को करीब से समझेंगे। सच कहूँ तो ये एक ऐसी सच्चाई है जो दुनिया को देखने का आपका नज़रिया पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्रोत सामग्री का ये एक वाक्य देखिए। गरीबी, संघर्ष और इंसानियत, तीनों एक ही छत के नीचे। बस यही एक लाइन इस पूरे देश की कहानी बयां कर देती है। एक ऐसी जगह जहां लोगों की आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन हर सुबह आंख खुलते ही उनका सामना एक बेहद कड़वी सच्चाई से होता है। तो आज की चर्चा का ढांचा कुछ इस तरह रहेगा। हम ढाका शहर के भारी बोझ से शुरुआत करेंगे, फिर बच्चों के खोए हुए बचपन, रोजमर्रा के संघर्ष, कपड़ों की असली कीमत और आखिर में देश की असमानता और उसके भविष्य पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, ढाका का बोझ। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इस शहर का हाल आखिर है कैसा? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग, और वो भी एक बेहद छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में। इसका मतलब है कि यहाँ की हर सड़क, हर गली हमेशा लोगों से खचाखच भरी रहती है। आप बस कल्पना कर सकते हैं कि इतने सारे लोगों का बोझ शहर के संसाधनों पर किस कदर पड़ता होगा। और इस भारी भीड़ का सबसे पहला असर कहाँ दिखता है? वहाँ की सड़कों पर। जो सफर आमतौर पर सिर्फ 30 मिनट का होना चाहिए, वो ढाका के भयंकर ट्रैफिक में 2 से 3 घंटे का जानलेवा सफर बन जाता है। और यकीन मानिए, हवा में इतना ज्यादा धुआं होता है कि कई बार वहां सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। घर की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। एक बहुत बड़ी आबादी पूरी तरह से बेघर है, जिनका पूरा जीवन बस सड़कों पर ही कट जाता है। और जिनके पास छत है भी ना, वो अक्सर इतने तंग और छोटे कमरों में रहते हैं जहां एक ही कमरे में 10-10 लोग अपना गुजारा करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन घुटन भरे हालातों के बावजूद आपको वहां लोगों के चेहरों पर मुस्कान दिखी जाएगी। शायद उन्हें दर्द के साथ जीने की गहरी आदत सी हो गई है। अब अगले स्तर की ओर बढ़ते हैं, संवेदनशीलता और खोया हुआ बचपन। चलिए देखते हैं कि ये अत्यधिक गरीबी सबसे कमजोर लोगों को कैसे तोड़ कर रख देती है। डेटा बताता है कि 2025 तक देश की गरीबी दर 18% के पार जा सकती है। और इसकी सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? वहाँ के बच्चे। उनके लिए स्कूल जाना किसी सपने जैसा है। उनका बचपन या तो कचरे के ढेरों में चीजें तलाशने में, कारखानों की भीषण मजदूरी में या फिर सड़कों पर भीख मांगते हुए गुजर जाता है। और इसी भयानक गरीबी का एक और बहुत ही स्याह पहलू है, कंडापारा और दौलतदिया जैसे इलाके। इन्हें दक्षिणी एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट जिलों के रूप में जाना जाता है। स्रोत के अनुसार अगर हम इसके पीछे के कारणों को तटस्थ होकर देखें, तो ये महिलाएं या नाबालिग अपनी मर्जी से इस दलदल में नहीं उतरते। अत्यधिक गरीबी, धोखा और प्यार के झूठे वादों का जाल उन्हें यहाँ धकेलता है। ये एक ऐसा अवैध उद्योग है जो हजारों लोगों की मजबूरी पर टिका हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, रोजमर्रा का संघर्ष, जहां आम नागरिक के लिए खाना और सफर करना भी एक जंग के बराबर है। दैनिक जीवन की एक बड़ी ही अजीब विडंबना देखिए। सड़कों पर जो खाना मिलता है उसे गंदे तेल और अक्सर नाले के पानी का इस्तेमाल करके पकाया जाता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इसे खा ले तो उसे फूड पॉइजनिंग होने का 50% तक जोखिम रहता है। लेकिन स्थानीय लोग इसे हर दिन खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेहद सस्ता है और इससे पेट भर जाता है। ये उनकी कोई पसंद नहीं है, बल्कि महज जिंदा रहने की मजबूरी है। ठीक यही मजबूरी आपको वहां के परिवहन में भी दिखेगी। खासकर त्योहारों के समय लाखों लोग सुरक्षित यात्रा का खर्च नहीं उठा पाते। टिकटों की भारी कमी होती है। नतीजा, लोग अपनी जान हथेली पर रखकर ट्रेनों की छतों, दरवाजों और यहाँ तक कि इंजनों पर लटक कर सफर करते हैं। हर साल भयानक हादसे होते हैं, लेकिन सुरक्षित और सस्ता विकल्प न होने के कारण लोग ये जोखिम उठाने को मजबूर हैं। इस रोजमर्रा की जद्दोजहद से निकलकर अब उस उद्योग की बात करते हैं जो असल में इस देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है, टेक्सटाइल यानी कपड़े का उद्योग। इस आंकड़े को जरा ध्यान से देखिए। पूरी दुनिया में जितने भी सस्ते कपड़े बेचे जाते हैं, उसका लगभग 60% हिस्सा अकेले यहीं बनता है। वैश्विक बाजार में ये कोई छोटा मोटा दबदबा नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भारी उत्पादन के पीछे की मानवीय कीमत क्या है?
सच्चाई ये है कि इस विशाल उद्योग का पूरा भार उन मजदूरों पर है जो रोजाना 14 से 15 घंटे काम करते हैं, वो भी 40 से 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी में। इसके बदले उन्हें बेहद कम वेतन मिलता है और सुरक्षा के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। तो अगली बार जब आप कोई सस्ता कपड़ा खरीदे तो याद रखिएगा कि इसकी असली कीमत इन मजदूरों ने अपने पसीने और सेहत से चुकाई है। चलिए अब अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, असमानता और बदलता भविष्य। कारखानों की दीवारों के बाहर ये देश दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। सबसे पहले इस पर्यावरणीय तबाही को देखिए। जो नदियां कभी यहाँ के लोगों की जीवन रेखा हुआ करती थी, वो आज कारखानों के जहरीले कचरे, प्लास्टिक और रसायनों से पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई गांवों में पीने लायक एक बूंद पानी नहीं बचा है। ये विकास की एक बहुत ही खौफनाक कीमत है जो वहाँ के लोग चुका रहे हैं। और पर्यावरण का ये नुकसान वहाँ की आर्थिक असमानता से बिल्कुल मेल खाता है। ढाका में एक तरफ आपको आलीशान लग्जरी कारें, महंगी तकनीक और विशाल बंगले दिखेंगे, तो ठीक सड़क के दूसरी तरफ पूर्ण अभाव और ऐसे लोग जो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। अमीरी और गरीबी के बीच इतनी गहरी और स्पष्ट खाई शायद ही कहीं और दिखने को मिले। लेकिन रुकिए, ये पूरी तस्वीर सिर्फ निराशाजनक नहीं है। अच्छी बात यह है कि जहां सरकारी व्यवस्था कमजोर पड़ रही है, वहां मेहनती नागरिक और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ आगे आ रहे हैं। वो शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ढाका के कुछ हिस्सों में बड़ी तेजी से सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि यहाँ के लोगों में अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कितनी गहरी इच्छा शक्ति है। तो हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। हाल ही में जो बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं, उन्होंने पूरे देश में एक अजीब सी अनिश्चितता पैदा कर दी है, और ये स्थिति हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये नई राजनीतिक दिशा इन मेहनती और कभी हार ना मानने वाले लोगों को एक बेहतर कल की ओर ले जाएगी, या फिर उन्हें और भी गहरी मुश्किलों में धकेल देगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, इस देश और यहाँ के लोगों का जज्बा इस बात का हकदार है कि हम उन पर अपनी नज़र बनाए रखें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।